श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष वृषभ लव राशि वालों के लिए गुरु का जो नक्षत्र परिवर्तन होगा 13 अगस्त 2025 को, और गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और ये गुरु 18 जून 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। तो ऐसे में इस नक्षत्र में गुरु बहुत शुभ माने जाएंगे, क्योंकि ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है ये गुरु ही स्वामी बनते हैं इस नक्षत्र के। और पुनर्वसु का अर्थ ही अपने आप में पुनर्निर्माण होता है, दोबारा होता है। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी अगर जीवन में कुछ खो गया है तो उसकी दोबारा प्राप्ति होती है, यानी कि खोया हुआ प्यार आपको दोबारा मिलेगा आपके जीवन में। और गुरु और भी बहुत कुछ देते हैं, लेकिन ये जो पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु गए हैं तो अपने आप में ये काफ़ी अच्छे माने जाएंगे। और इस समय में गुरु आपके छठे भाव को देखेंगे, इसके अलावा आपके अष्टम भाव को देखेंगे और दशम भाव को गुरु देखेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके प्रेम जीवन में बहुत अच्छे परिणाम अब आपको देंगे गुरुदेव। और ये जो गुरु 13 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे तो इससे क्या होगा मित्रों, आपका प्यार अगर खो गया है या आपके प्रेम जीवन में समस्या आ रही है या फिर आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत चल रही है तो वो पूरी तरह से ठीक इस समय में हो सकती है। आप देखेंगे जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है या आपस में तनातनी है या तनाव वाली स्थिति बनी हुई है, तो गुरु आपके जब पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे 13 अगस्त के बाद से और 18 जून 2026 तक, इस बीच में आप ये देखेंगे कि जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका पेचअप 100% होगा, क्योंकि गुरु आप के पार्टनर के भीतर ऐसा ज्ञान प्रदान करेंगे जिससे आपके पार्टनर को समझ आ जाएगी। क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ ट्रू लव करते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ सच्चा प्यार करते हैं, और ये जो सच्चा प्यार है ये एक अच्छा प्यार है। और जो इंसान सच्चा प्यार करता है वो कभी टूट नहीं सकता, और गुरु हमेशा सच के साथ है। तो ऐसे में गुरु जो हैं ये आपके प्यार को फिर से लौटाएंगे आपके पास, और आपस में तनाव ख़त्म होगा, आपस में लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे। मतलब गुरु का जहाँ पे वास होता है वहाँ पे सुख होता है, शांति होती है, वैभव होता है, वहाँ पे सम्मान होता है। तो ऐसे में ज्ञान की जो प्राप्ति है वो आपके पार्टनर को होगी और सकारात्मक ज्ञान उनको मिलेगा। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उनके अंदर एक अच्छा परिवर्तन आएगा, वो आध्यात्म की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं वो प्राप्त करने की कोशिश करेंगे या फिर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। उनका झुकाव आपके लिए ज़्यादा होगा। इस समय में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, इस समय में आप किसी होटल रेस्टोरेंट में ठहर सकते हैं, और इस समय में आप देखेंगे कि किसी पार्टी में भी आप एक दूसरे के साथ जा सकते हैं, या कोई बर्थडे पार्टी अगर हो आपके पार्टनर की तो उसमें आप जा सकते हैं, या उसमें आपको आप पार्टनर बुला सकते हैं, या उनकी साइड से किसी दोस्त की पार्टी हो तो उसमें जा सकते हैं आप। इसके साथ साथ इस समय में जो लोग नो कांटेक्ट में हैं तो उनका बातचीत होगी अपने पार्टनर के साथ। खुद आपके पार्टनर आपको फोनिकली या सोशल मीडिया पे बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में रियूनियन पूरी तरह से होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से समाप्त होगी, क्योंकि सूझबूझ और समझ बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, आपके पार्टनर का आचरण व्यवहार आपके अनुकूल होगा। वो काफ़ी चीज़ें अपने जीवन में चेंज करेंगे, जैसे गुस्सा हो गया या झूठ बोलना या चीट करना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनके जीवन से ख़त्म होंगी। ईगो क्लेश ख़त्म हो जाएगा, और अगर कोई ड्रग्स या नशा वगैरह आपके पार्टनर करते हैं तो उससे भी उनको मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के जाने के भी योग बने हुए हैं इसमें, क्योंकि
गुरु ग्रह जो हैं वो आपके द्वितीय भाव में बैठ करके छठे भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे में थर्ड पार्टी चुपचाप चला जाएगी और थर्ड पार्टी जाने से भी एक अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव अगर हैं जो हमेशा आपके पार्टनर को भड़काते हैं या गलत बोलते हैं, तो उनके जाने के भी पूरी तरह से योग बने हुए हैं। इस समय में आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। पति और पत्नी के बीच में बहुत समन्वय बढ़ेगा, आपस में तालमेल बढ़ेगा, सामान्य चीज़ें होंगी। और कहीं ना कहीं अगर वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वो 13 अगस्त से लेकर के 18 जून 2026 से पहले पहले वापस लौट करके आ सकती हैं। इसके साथ साथ हस्बैंड अब अगर आपको कहीं ना कहीं तंग करते हैं, तकलीफ़ पहुंचाते हैं, तो उसमें कमी आएगी। या ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के लोगों के कारण से परेशानी आ रही है तो वो ठीक होगी। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में समस्याएं हैं वो सामान्य होती हुई दिख रही हैं। डिवोर्स को लेकर के कोई केस अगर चल रहा है आपका, तो उसका फैसला अगर इस दौरान आता है तो वो फैसला आपके हक में होगा। और साथ साथ में मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में चिक लड़ाई झगड़े वाली स्थिति पूरी तरह से ख़त्म होगी। और सिंगल लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय में सिंगल लोगों को किसी का साथ मिलेगा, किसी का सहयोग मिलेगा। और कहीं ना कहीं इस समय में जो भी इंसान आपको मिलेंगे वो इंसान बहुत अच्छे होंगे और कहीं ना कहीं एक अच्छे घर के होंगे, समझदार इंसान होंगे जो आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपकी फीलिंग को समझेंगे, इमोशनली आपके साथ जुड़ेंगे। और एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में ज़रूर होती हुई मुझे दिख रही है मित्रों। एक तो एक्स पार्टनर की वापसी होगी और दूसरा वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो वो इंसान भी आपके 13 अगस्त 2025 से लेकर के 18 जून 2025 के बीच में आपके हो सकते हैं। इस दौरान आपकी उनके साथ बातचीत हो सकती है और ये बातचीत का सिलसिला फिर आगे बढ़ता ही रहेगा। इसके साथ साथ जिन लोगों को संतान को लेकर के चिंता है या अभी संतान नहीं है और संतान को लेकर के विचार कर रहे हैं लेकिन मिसकैरेज हो जाता है या कंसीव नहीं कर पा रहे हैं आप, तो इस समय में कंसीव भी कर पाएंगे और मिसकैरेज बिल्कुल भी नहीं होगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के योग यहाँ पे गुरु बनाएंगे और विवाह को लेकर के कोई अच्छा प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेगा और सर्वसहमति से आप उस प्रस्ताव को मंजूर करेंगे और आप देखेंगे कि रोका एंगेजमेंट आपका इस समय में हो सकता है। इस समय में डेट फिक्स कर दी जाएगी आपकी शादी को लेकर के और बहुत जल्द शहनाइयाँ भी आपके घर में बजेंगी। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या फिर आपके परिवार वाले अगर नहीं मान रहे हैं, तो ये जो गुरु का परिवर्तन हुआ है इस परिवर्तन के कारण से ज़रूर आपके परिवार वाले भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे और आपके परिजन भी निश्चिंत रूप से मानेंगे। तो ऐसे में ये गुरु का परिवर्तन बहुत कुछ देने वाला है आपको। अगर पहले किसी इंसान का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पे बातचीत फिर से आपकी शुरू हो जाए, तो ऐसे में वहाँ पे बातचीत होने के भी पूरे योग इस समय में बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप लिविंग इन रिलेशनशिप में हैं और पिछले कुछ समय से उतार चढ़ाव आपके प्रेम जीवन में चल रहा है, तो ये रिलेशनशिप सही होता हुआ मुझे दिख रहा है 13 अगस्त 2025 के बाद। और किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है मित्रों और उसमें भी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इस समय में तनाव वाली स्थिति बनी हुई है या छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद और लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं पिछले कुछ समय से, वो भी इस समय में सही होता हुआ मुझे दिख रहा है जैसे ही गुरु आपके पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे। मतलब ऐसा है कि ये जो गुरु का राशि ये नक्षत्र परिवर्तन होगा ये अपने आप में बहुत ही सकारात्मक है। मतलब इसको हम 100% सकारात्मक कह सकते हैं, इसमें नेगेटिविटी की कोई भी बात नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें जो कि पॉजिटिव होंगी आपकी लव लाइफ में, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके साथ साथ किसी नए अफेयर में आप आगे बढ़ सकते हैं या इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है आपके सामने। या आप पे निर्भर करता है मित्रों कि आप आगे बढ़ें या ना बढ़ें, लेकिन कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं इस समय में। और अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन वर्तमान समय में आपके पार्टनर आपकी केयर नहीं कर रहे हैं, आपको अच्छे से रख नहीं रहे हैं या आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में इस समय में आप देखेंगे कोई सरप्राइज़ आपके पार्टनर से आपको मिल सकता है या फिर आपके पार्टनर के साथ सुखद संबंध आपके बनेंगे और पहले से
समस्या जो है वो ठीक होगी और कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतर बनेगा। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि वालों के लिए इस तरह से लव लाइफ, मैरिड लाइफ रहने वाली है ये गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के बाद। तो मैंने विस्तार से आपको बता दिया। और व्यक्तिगत जीवन में मित्रों अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें, नाम अपना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमें भेजें। और अगर ये डिटेल सही से आपको पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।